जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे वीडियो लगातार आपको मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 8 चतुर्भुज हमारा लगातार चल रहा था। प्रश्नावली 8.1 हम पूरी कर चुके हैं। अब 8.2 की ओर बढ़ने से पहले बीच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, वो है मध्य बिंदु प्रमेय, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कक्षा 10वीं में भी ये काम में आएगी और कक्षा 9वीं में तो काम में आएगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रमेय में से एक है जो अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित या तो प्रश्न या प्रमेय जरूर पूछी जाती है। तो आइए हम इस मध्य बिंदु प्रमेय को हल करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपने गतिविधि के माध्यम से इस प्रमेय को समझा था, और आज हम इस प्रमेय को हल करेंगे सैद्धांतिक तरीके से। तो आइए हम देखते हैं इस प्रमेय को। क्या है प्रमेय 8.9 मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को भी आप मिला सकते हैं। इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ऐसी रेखा बनेगी, तो वो इसके समांतर। हम समझने के दृष्टिकोण से जो सरलतम दिखे वो भाग पहले लेते हैं। इसलिए दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये दो भुजाएं ली, इनका मध्य बिंदु मैंने मान लिया D एक मध्य बिंदु है और E एक मध्य बिंदु है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो तीसरी भुजा अर्थात ये इसके समांतर होता है। इस प्रमेय में एक और भाग है कि यह वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। तो मैंने इन दोनों भागों को एक साथ कर दिया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं आधा होता है। तो एक प्रमेय पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर सवाल हल होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रमेय को हम हल करते हैं। तो आप जानते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो जो कुछ चित्र में दिया जाता है उसको हम लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः भुजा AB व AC के मध्य बिंदु हैं। ये हमने लिख लिया है। इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो दो भाग तीसरी भुजा के समांतर अर्थात DE समांतर BCE, तथा DE आधा है BC का। जो DE है वो BC का आधा होता है। ये भी हम यहां सिद्ध करेंगे। तीसरे नंबर पर आती है रचना। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन या रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? तो AB के समांतर एक अन्य भुजा की रचना की। इसको हम नाम देंगे F। तो हमने CF समांतर AB तथा DE को F तक बढ़ाया, तथा DE को हमने F तक बढ़ाया। तो इस प्रकार से ये एक संरचना आ गई। अब आएगा आपकी उपपत्ति या हल, जिसको आप कह देते हैं अपनी भाषा में। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको दो त्रिभुज मिल गए हैं। इन त्रिभुजों की सहायता से हम इस प्रमेय को हल करेंगे।
तो आइए हम इसको हल करते हैं। आपको यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ई एफ सी में त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई एफ सी में आप पाएंगे ए ई बराबर ई सी, ये वाली भुजा इसके बराबर, क्योंकि ई मध्य बिंदु है। ए ई बराबर ई सी, ई मध्य बिंदु है ए सी का। ये जो ई है ये मध्य बिंदु है ए सी का। इसके बाद आप पाएंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो हो गया आपका कोण डी ए ई बराबर कोण ई सी एफ एकांतर अंतःकोण। तो इस प्रकार से आपके दो भाग बराबर हों। इसके बाद ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, कोण ए ई डी बराबर कोण सी ई एफ। ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार आप समीकरण 1, 2 व 3 से पाते हैं कि कोण भुजा कोण और कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण और कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम है त्रिभुज सी एफ ई के कोण भुजा कोण से। अब जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो ए डी बराबर एफ सी बाई सी पी सी टी। तो दोस्तों ए डी बराबर हो गया एफ सी बाई सी पी सी टी। अब समझना यहाँ पर ही खास चीज़ है, यहीं से आप आगे बढ़ते हैं खास तौर पे। अब ए डी बराबर एफ सी है लेकिन ए डी बराबर बी डी है, ये हो गया आपकी समीकरण 4। किंतु ए डी बराबर बी डी, डी ए बी का मध्य बिंदु है। जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमें पहले ही दिया हुआ है, इसलिए ए डी बराबर डी बी। अब समीकरण 4 और 5 से आप देखेंगे कि ए डी एफ सी के भी बराबर है, ए डी बी डी के भी बराबर है। तो दोस्तों बी डी बराबर एफ सी, बी डी बराबर हो गया एफ सी के। और आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, यही महत्वपूर्ण बिंदु है, बी डी बराबर है एफ सी के और बी डी समांतर भी एफ सी के, क्योंकि हमने जब संरचना की थी तब ए बी के समांतर एफ सी को बनाया था। तो बी डी समांतर है एफ सी के, तो किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो त्रिभुज चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये भुजा बराबर भी हो गई, समांतर भी हो गई, अतः तथा यहाँ लिख देंगे तथा बी डी समांतर एफ सी
अतः BDFC एक समांतर चतुर्भुज है। और आप जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज हो गया, BDFC अगर एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो DE बराबर समांतर BC, तो ये हो गया आपका DE समांतर BC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा तो आपका एक भाग तो यहां पर हो जाता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये तो हो गया। लेकिन ये तीसरी भुजा के हाफ होता है, आधा होता है, ये भी बताएंगे। कैसे बताएंगे? तो आप देखें कि DF, जो DF है वो बराबर है BC के। DF बराबर BC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ये वाला जो भाग है ये सवालों को हल करने में बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, साथ ही साथ आधी होती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो हमने लिया DF बराबर BC, क्योंकि DF समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। अब जो DF है वो दो भागों में है, DE प्लस EF बराबर BC। अब दोस्तों DE बराबर EF है, DE बराबर EF है। क्यों है DE बराबर EF? क्योंकि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम था, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो DE बराबर EF बाय CPCT। तो DE बराबर EF है, तो DE को तो हमने DE रखा, EF को हमने DE लिखा बराबर BC। DE बराबर EF बाय CPCT। तो DE बराबर EF आएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम बता चुके हैं। तो CPCT से DE बराबर EF। अब DE प्लस DE हो गया 2 टाइम्स DE, 2 बार DE बराबर BC। तो 2 को उधर पहुंचा दिया, तो ये हो गया दोस्तों DE बराबर 1/2 BC। तो यहां पर दो बातें स्पष्ट हो गई इससे और इससे, कि किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसको आप सैद्धांतिक रूप से भी समझिए। उसके पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था, वो हमारा था गतिविधि के माध्यम से समझना। दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए और आप मध्य बिंदु प्रमेय को समझिए। पुनः एक नई प्रमेय के हल के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।